मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा और इसी टाइप के आपके होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक। और बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट्स कर दोगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन पर पहला एक न्यूमेरिकल है जो इस प्रकार से है। देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर आपका ये 13 है। इसमें क्या लिखा है देखो, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड मेक अ रन फॉर 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, ठीक है। तो आपके जो रनवे ना, रनवे की मिनिमम लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। कम से कम कितनी दूरी होगा जहाँ से वो क्या करेगा, टेक ऑफ कर सके, ठीक है। जबकि क्या देखिए आपकी एक्सेलेरेशन देगा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है वो, एंड मेक अ रन ऑफ क्या कर रहा है, मेक अ रन फॉर 35 सेकेंड और 35 सेकेंड बिफोर टेक ऑफ, ठीक है। वो 35 सेकेंड तक क्या कर रहा है, वो उस रनवे पर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, तो उस रनवे की मिनिमम लेंथ क्या होगी। तो उसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड तो देखा है, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड क्या देखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वो खाली हमको क्या बता रखा है कि बस एक ट्रेन है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकंड देखा और टाइम क्या देखा 35 सेकेंड। टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन देखा है, u दे रखा है। तो आपको मिनिमम, तो आपको क्या करोगे, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक। इतना आपको देने के बावजूद वो कितनी देर तक दौड़े रहे कि वो उसके बाद क्या कर जाए, वो टेक ऑफ हो जाए, ठीक है। तो उसकी वो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, सॉरी व्हाट इज़ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आप उसकी लेंथ निकाल दो। लेंथ हम देखो, इसकी लेंथ हम ऐसे भी तो निकालेंगे, एज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, क्योंकि यू 0 है, ए पता है, टी पता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ दे, तो लेंथ मिनिमम लेंथ निकल जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आपको क्या लेंथ निकल जाएगी। और इस लेंथ को कवर करने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ इट, तो वी बराबर यू प्लस ए टी। वी आपको जैसे ये टेक ऑफ करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी उसमें, 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था आपका पहला आंसर। सर देखिए सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड passes थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आपका कि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है एक्सेलरेशन की, वो 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद एक्सेलरेशन उतना एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, तो कितना समय लगाएगा इस स्पीड को दुगना होने में। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसको ट्वाइस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्वाइस कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी तो ट्वाइस करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, दुगना हो जाएगी ना। दुगना वेलोसिटी होने के लिए कितना समय लगेगा, टाइम निकाल देंगे इसमें। एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब उनको टाइम पता चल जाएगा, वी पता चलेगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर हाँ डिस्टेंस इससे निकालें, या वी स्क्वायर से निकाल दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यू देखा आपको 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो डबल कर दीजिए आपको। तो डबल जब करेंगे तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये कैपिटल वी हो जाएगी, ठीक है। यानी सॉरी कैपिटल वी नहीं, ये हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। उसके एक्सेलरेशन 10⁻12 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम आपका वी बराबर यू प्लस ए टी हमको पता है फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम निकालो। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन ए सब चीज़ पता है आपको, वैल्यू रख दो। तो v माइनस यू अपॉन ए, v की वैल्यू आपको ये पता है, u की वैल्यू ये पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो टाइम मिलेगा 5 × 10⁻⁹ सेकेंड, यानी इतना सेकेंड लगेगा उसकी वेलोसिटी को डबल होने में, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, तो इस समय में इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ से टी निकाल दो, ठीक है। डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस अच्छा कितना डिस्टेंस कवर कर दे निकालना है, यू हमको पता है, ठीक है। और टी ये पता चल गया 5 × 10⁻⁹,
एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस हमको डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। यानी इस वेलोसिटी से इस टाइम में वो अगर उसका इतना टाइम लगाएगा वेलोसिटी को डबल होने में, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा 3.75 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल है और कुछ न्यूमेरिकल को मैं आपको कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तभी मैं आपको कुछ फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें एग्जांपल। और कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे होंगे जिसको मैं खुद सॉल्व करूँगा, जिन्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, ठीक है। अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सी नीड फॉर इट, ठीक है। मतलब 0.2 सेकेंड बाद वो ब्रेक लगाता है जब उसे ऐसा लगता है कि हाँ ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। उसमें मतलब कुछ प्रतिक्रिया का समय है उसका, अचानक उसने कुछ देखा है ऑब्जेक्ट को तो ब्रेक लगा दिया उसने 0.20 सेकेंड के बाद सोच रहा हो कि ब्रेक लगाना है करके, ठीक है, लगा देता है। उसके बाद इफ़ ही इज़ ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, पहले किलोमीटर पर आवर है तो इसको स्टूडेंट आप बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। एंड द ब्रेक कॉज अ डिसलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ब्रेक लगाता है वो तो उसको या रिटार्डेशन या डिसलेरेशन माने वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आ जाता है, बट एक्सेलरेशन को अभी यहाँ पर डिसलेरेशन बोलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका था जब उसको लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए पहले इतनी वेलोसिटी है इसकी, तो इसको बदलेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको इसकी वेलोसिटी थी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर ना, तो इसको बदलेंगे स्टूडेंट मीटर पर सेकंड में बदलने के आपको पता है 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। कितनी थी उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी और 0.2 सेकंड बाद उसने क्या सोचा था कि ब्रेक लगाऊं, ठीक है। तो 15 2 जा 30 300 आ जाएगा, ये 300 का ये 2 बार पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 2.2 प्लेस में ना पॉइंट, तो यहाँ पर लग जाएगा 3.00, ठीक है, मीटर। यानी जब उसने देखा कि ब्रेक लगाना है तो उसे 3 मीटर चल चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी कवर किया वो निकालेंगे लोग। यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में क्या था, आपने इतना सेकेंड था इतनी की स्पीड से चलता, इतना सेकेंड था इतनी की स्पीड चला, तो 3 मीटर तो पहले चल गया, ठीक है। u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर v बराबर 0 है, ठीक है। वेलोसिटी 0 मतलब जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है और a आपका दे रखा है यहाँ पर माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डिसलेरेशन है, ठीक है। मतलब जब क्या होता है हम जब वेलोसिटी में कमी आती है ना, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, तो वहाँ पर क्या होता है एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी ठीक है इनिशियल से 0 की ओर जा रही है। तो इस बीच में क्या होगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा और जो डिक्रीज फॉर्म में आएगा मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही होगी, तो वहाँ पर डिसलेरेशन आता है, उसकी वेलोसिटी आती है हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव का -6 है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब उसने सोचा कि मैं ब्रेक लगाता हूँ तो 3 मीटर चल चुका था उसका, जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद अब गाड़ी कितनी देर बाद रुक रही है वो डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या है, v² - u² = 2as। तो v² क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 रख दी और इनिशियली क्या थी उसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था। 2 की जगह 2, a क्या है आपका -6 ठीक, और s क्या है आपका डिस्टेंस। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18.75 मीटर, ठीक है। यानी इतनी डिस्टेंस ब्रेक लगाने तक वो पहले जब उसने ब्रेक लगाने की सोची उसके बाद वो 18.75 मीटर और चल चुका था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ने कितनी कवर करी, जहाँ से उसने सोचा कि मैं रुकना चाहिए तो वो कितना गया टोटल डिस्टेंस, वो पहले 3 मीटर प्लस 18.75 यानी 21.75 मीटर वो टोटल डिस्टेंस में कवर कर चुका था, ठीक है, जब उसने ब्रेक लगाया। ओके अगला क्वेश्चन है ऑन अ फॉगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर, ठीक है। मतलब ये फॉगी डे का मतलब होता है आपका जैसे
सुबह का धुंध वाला टाइप का, ठीक है, धुंध टाइप का सुबह का मौसम होता है जब गाड़ी नहीं दिखते है, तो फॉगी डे था। टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर, तो देखते हैं वो और देखते हैं व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट, ठीक है, जब वो एक दूसरे को देखते हैं 80 मीटर दूरी से ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है इन दोनों की, यानी अगर सपोज ए है और बी है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके 80 मीटर से ही दूर से देख लेते हैं एक दूसरे को। दे आर ट्रेवलिंग एट ये 72 किलोमीटर पर आवर और एक 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक 70 की स्पीड जा रहा है और एक 60 की स्पीड चल रहा है, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली। तो बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स, अब जैसे देखते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो रिटार्डिंग देयर कार्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों की कार क्या आती है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि क्या वो आपस में टकराते हैं या नहीं टकराते करके, ठीक है, या कितनी दूर चल जा रहे हो और चलने के बाद वो एक दूसरे में कोलिजन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 80 आ गया, ये डिस्टेंस ने भी यहाँ पर तक कवर कर दी, इसने भी डिस्टेंस कवर कर दी, तो टोटल 80 अगर मीटर अगर डिस्टेंस ने कवर करती होगी तो वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ए वाले के लिए देखते हैं, ए माने जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 72 × 5.18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 18 4 जा ये होता है आपका 72 और 5 4 जा 20, जो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 जाएगी, इनिशियल ये जा रहा था, फाइनल वेलोसिटी जब उसने दूसरी गाड़ी को देखा तो फाइनल वेलोसिटी उसने ब्रेक लगाएगा तो 0 जाएगा, और उसकी वजह से क्या है डिसेलेरेशन आएगा, या इसको एक्सेलेरेशन बोल दो, ठीक है। वेलोसिटी इसकी घटेगी तो एज इक्वल टू तभी हम माइनस का 5 आएगा, ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा वो, तो निकाल लीजिए v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u दिया है आपका, ये सॉल्व कर लो, उसको आंसर सॉल्व करने का जो आंसर आएगा s1 यानी a के बाद द्वारा जो डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 40 मीटर, तो ये चल गया होगा यहाँ से 40 ये चल गया होगा, ठीक है। उसका दूसरा देखते हैं, यानी अगर ये भी 40 आ जाएगा तो समझ लो गाड़ी यहाँ पर टकरा जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ पर आएगी, मतलब 40 और थोड़ा सा अगर इसकी ज़्यादा आएगी, मतलब अगर ये 41 42 आ गया तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। देखते हैं, इसने तो मैंने 40 वाला डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार s1 = 40, और सेकंड कार क्या करें, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी अगेन 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, यानी इसकी स्पीड है 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 जाएगी जब ब्रेक लगाएगा, ये ब्रेक क्यों लगाएगा, सामने से कार आ रही है, तो ये सोचेगा मैं ब्रेक लगाऊँ, तो इसने ब्रेक लगाया v, तो v फाइनल वेलोसिटी 0 जाएगी। इनिशियली इसकी वेलोसिटी इतनी थी, इसने ब्रेक लगाया तो v 0 जाएगा, और एक्सेलेरेशन मतलब जो एक्सेलेरेशन या डिसेलेरेशन होएगा जो आएगा आपका a = -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। फिर से इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा v वाला कार वाला, तो v² - u² = 2as, ओके। उसके बाद देखिए v की जगह 0 आ जाएगा फाइनल, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50/3 का होल स्क्वायर = 2 × -5s2। सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस आएगा ट्रेवल बाई डिस्टेंस कवर बाय कार बी, जो आएगा आपका डिस्टेंस कवर बाय द कार बी या सेकंड कार st = 27.78, यानी जो दूसरा वाला कार वाला है वो डिस्टेंस 27.78 मीटर ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है डिफरेंट है, एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है और एक चल रहा है तुम्हारा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, ये तभी ये क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है और एक डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ कार s1 + s2 कर देंगे, s1 + s2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना है 67.78 मीटर। तो इस केस में क्या होगा, एज दिस डिस्टेंस इज लेस देन द इनिशियल डिस्टेंस 40 मीटर बिटवीन द टू कार्स, सो द कोलिजन विल बी अवॉइडेड, ठीक है, मतलब कोलिजन नहीं हो पाएगा, सो द कोलिजन विल बी अवॉइडेड माने कोलिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अवॉइड। आगे बात समझ में, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ और बता देता हूँ, आप क्या करेंगे इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो एक जैसे क्वेश्चन ये है, इसको भी आप इसको पढ़ के इसको आप खुद ही कर लेना। इसका जो आंसर है, आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर, आंसर आ रहा, आंसर टोटल टाइम टेकन, ये ना आंसर इसका कहाँ गया, ये टोटल टाइम टेकन = 39 आ गया, ठीक। एक आंसर ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन थे, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये ठीक है,
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप इसको करने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, और जो नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स में लिख देना कि क्वेश्चन नंबर दिस, और अगर एग्जाम्पल नहीं आता तो एग्जाम्पल नंबर दिस समझ में नहीं आ रहा करके आप लोग लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसका आंसर के साथ मैं आपको भेज रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारे आंसर भी लिखे हैं और क्वेश्चन भी, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।